राधे राधे। इस जन्म में हमें जो भी मिलता है जन्मांतरों के कर्मों का फल होता है। हम जैसा आज करेंगे उसका ही फल हमें आगे मिलेगा। यह बात तो एकदम सत्य है। हम तो अपना ही उदाहरण देते हैं कि मेरे सास ससुर मेरे पास रहते थे तो हम भी कभी इनसे कहते थे क्या हम ही सब करें। तो मेरे पति हमें समझाते थे कि यदि तुम आज इनकी सेवा करोगे तो भविष्य में तुम्हारी भी सेवा होगी। मेरी सासू माँ भी कहती कि बहू हर एक के भाग्य में सेवा नहीं लिखी होती। तो हम कहते अम्मा ये भी कोई मिठाई है क्या। तो अम्मा कहते नहीं यही तो बहू मिठाई है। हर कोई चाहे भी कि हम सेवा करें तो वो नहीं कर सकता है। मेरा अमेरिका वाला देवर कुछ डॉलर भेजता था बाबूजी के लिए खर्चे के लिए, लेकिन मेरे पति कभी भी उनका 1 रुपया भी नहीं लेते थे। दवा भी कराते थे, खाना खर्चा जो भी होता था सब खुद ही करते थे। ये बात हमें भी नहीं पसंद है कि बच्चे अपने माँ बाप से उनसे खाना दवा आदि के पैसे लें, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद से ही बच्चों की उन्नत होती है। और माँ बाप ने ही पाल पोस कर उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो आज अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। मेरे पति ने एक दिन हमसे कहा कि अम्मा थोड़े दिन की हैं, तो हमने भी दोपहर में ऊपर सोना छोड़ दिया, अम्मा के पास ही रहते। एक दिन हम नीचे गए तो अम्मा ने कहा कि तुम हमारी राजा हो। तो हमने कहा अम्मा राजा किसे कहती हो। तो अम्मा ने कहा कि तुम हमारी राजा हो। तो हमने कहा अम्मा राजा तो बेटा होते हैं, कहीं बहू राजा थोड़ी होती है। तो अम्मा कहने लगी नहीं, हमारे लिए तुम ही राजा हो। तुमने कभी हमारी आत्मा को तड़पाया नहीं, हमेशा तुमने हमें समय से खाना दिया। क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी तब से हम देख रहे थे कि हमारे सास ससुर सुबह 10:30 बजे ही खाना खा लेते थे। ससुर भी हमारी दुकान से आ जाते थे 10:30, 10:30, 11 बजे तक मेरे यहाँ खाना हो जाता था। वही उनकी आदत बनी हुई थी। और सुबह जिस टाइम वो चाय पीती थी, बिस्कुट ब्रेड वो कभी खाती नहीं थी, तो चाय ही पी लेती थी। बाबूजी तो मेरे बिस्कुट खा लेते थे लेकिन अम्मा नहीं खाती थी। फिर जब मेरे साथ यह घटना घटित हुई, मेरा बेटा नहीं रहा, तो मेरे ससुर मेरे पास ही थे। मेरे ससुर ने कहा बहू तो हमें नमक रोटी खिलाना तो हम नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन कहा जाता है जिसकी मृत्यु जहाँ निश्चित है उसे वहाँ तो जाना ही पड़ता है। और भगवान उसे भेज भी वही देते हैं। उनके साथ भी वही हुआ। फिर जब हम रोते थे कि अब हम कैसे रहेंगे, तो मेरे पति हमेशा यही कहते कि अगर हम लोगों ने अम्मा बाबूजी की सेवा की है तो मेरी भी सेवा जरूर होगी। आज हम लोग की जो सेवा हो रही है वो कोई सोच भी नहीं सकता, हमने भी कभी नहीं सोचा। हर व्यक्ति को यह मालूम है कि वही जब वह संसार से जाएगा तो खाली ही हाथ जाएगा। उसके साथ सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों की पोटली जाती है। उसने जीवन भर जो किया है वही उसके साथ जाता है। फिर भी इंसान यहाँ पर जरा से जमीन के लिए बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल के प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है, लेकिन क्या ये सब उसके साथ जाएगा। इसका फल क्या मिलेगा ये तो भगवान ही जाने, हमें तो नहीं मालूम। लेकिन ठीक है, जिसकी जो आदत है वो वैसा